ग्रुप डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। पीपीडीटी में आपका स्कोर कितना होगा, आप इन स्क्रीनिंग टेस्ट में से स्क्रीन इन हो जाओगे और आगे के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे के लिए अलाउ किए जाओगे या पहले ही दिन आप स्क्रीन्ड आउट हो जाओगे, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? बहुत हद तक आप किस तरीके से इस ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो फिर ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से मुख्यतः हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में से, जिसे हम कहते हैं टीम पार्टिसिपेशन और सोशल पार्टिसिपेशन, सचमुच में आप ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं? आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होगी लेकिन ग्रुप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं? दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड विथ योर टीम स्पिरिट, समथिंग रिलेटेड विथ वेदर यू कैन एक्ट as a team member or not. So group participation, social participation and second characteristics, that is group effectiveness or social effectiveness. आपको जो टास्क दिया गया है, क्या टास्क दिया गया है कि अलग अलग स्टोरीज रहेंगे, आप लोगों को चर्चा करके किसी कंसेंसस पे पहुंचना है, सब एग्री करेंगे ऐसे किसी सॉल्यूशन पर, ऐसे किसी स्टोरी के ऊपर पहुंचना है और आप में से आप लोगों ने ही डिसाइड करना है किसी एक व्यक्ति को, किसी एक कैंडिडेट को आपने उसका चयन करना है जो रिप्रेजेंट करेगा आपको और आपके बिहाफ पे वो स्टोरी बताएगा। दैट मीन्स हियर कम्स द स्किल ऑफ द ग्रुप, हियर कम्स द स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स, वेदर दे कैन पार्टिसिपेट इनटू group activities or not, whether they are effective in coming to the conclusion, in coming to the consensus related with a particular story, because every person is going to write a different story. So as to check whether you can become a good team member or not, this group discussion in PPDT plays a very very important role. Okay, अब जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल प्रोसेस अब तक आपको पता है और आखिरी इसका जो पड़ाव है वो ग्रुप डिस्कशन है पीपीडीटी का। और इसमें से क्या चेक किया जाएगा? आपका मुख्यतः टीम मेंबर, इस हैसियत से आप कितने कारगर साबित होते हो ये हमें देखना है। इन जनरल हमें पता है एज फार एज पॉसिबल द एंटायर कम्युनिकेशन इन दैट पीपीडीटी एंड ओवरऑल इन दोज 5 days ऑफ एसएसबी हैज टू बी इन इंग्लिश। नेवरदलेस अगर कहीं पे हम अड़ जाते हैं, कोई सेंटेंस जो है हमें वहां पे याद नहीं आ रहा है या कोई स्पेसिफिक वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो 1 या 2 सेंटेंस आप हिंदी में भी बोल सकते हो। चुपचाप बैठने के बजाय या गिव अप करने के बजाय 1-2 सेंटेंस अगर आप हिंदी में भी बोलोगे तो इसका मतलब सारा खत्म हो गया, आप बिल्कुल रिजेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट एज फार एज पॉसिबल यू मस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, यू मस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ओके, तो अब इस इंट्रोडक्शन के साथ इस जीडी में एग्जैक्टली हमने खुद का दमखम या खुद के ऑफिसर लाइक क्वालिटीज किस तरीके से प्रोजेक्ट करने हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इस जीडी में से हमें क्या हासिल करना है? एज फार एज पॉसिबल यू शुड बी एबल टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज अ लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अल्टीमेटली आपको पता है आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर यानी उसके करियर में समय समय पर अलग अलग सिचुएशन में उसे लीडरशिप की भूमिका में वहां पे आना पड़ेगा। लीडरशिप की भूमिका में आना है यानी एक लीडर का महत्वपूर्ण गुण जो होता है दैट इज इनिशिएटिव, शुरुआत करता है वो। अब जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल स्टोरी नरेशन आखिरी कैंडिडेट का जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में इमीडिएटली आपका ग्रुप डिस्कशन का समय शुरू होता है। तो रादर देन वेटिंग कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वहां पे शुरुआत करेगा या कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे बोलेगा, जैसे ही आखिरी कैंडिडेट का नरेशन खत्म होता है यू शुड टेक अ लीड। एज फार एज पॉसिबल आपने जो है शुरुआत वहां पे करनी चाहिए, इनिशिएटिव करनी चाहिए। जेंटलमैन, आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरीज ऑफ ऑल आवर कलीग्स, आई थिंक वी शुड come to the consensus based on how many characters were there in the story. Something like that आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या कहा गया है कि कितने कैरेक्टर्स वहां पे है। मान लो स्टोरी में जो है जो 15 लोगों की स्टोरी आपने सुनी कि कोई कहेगा कि 2 कैरेक्टर थे, कोई कहेगा कि एक पीछे भी छुपा हुआ कैरेक्टर था, 3 कैरेक्टर थे, लाइक दैट। तो आपको पहले जो है स्टेप बाय स्टेप कंसेंसस पे आना है कि कितने कैरेक्टर्स थे, कितने पुरुष थे, कितने महिलाएं थे, उनका मूड क्या था और ओवरऑल स्टोरी का थीम क्या था।
तो आपने इमीडिएटली शुरुआत करनी चाहिए एंड रादर देन वेस्टिंग द टाइम आप जो है डायरेक्टली क्या थीम हो सकती है, कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं और किस तरीके से हम जो है स्टोरी को बिल्डअप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड चर्चा का इनिशिएटिव आपने लेना चाहिए. यानी इन जनरल यू आर गिविंग अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, यू आर सेटिंग अ बेंचमार्क जिसके ऊपर आगे का डिस्कशन जो है वहां पे शुरू हो जाएगा. अब ग्रुप डिस्कशन के लिए कितना समय दिया जाएगा, डोंट नो. हो सकता है कभी कभी जो है आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर, आपके वहां पे जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो बता देंगे कि हम आपको 3 मिनट का समय दे रहे हैं या मान लो 5 मिनट का समय दे रहे हैं, या कभी कभी जो है वो कुछ भी नहीं बताएंगे. तो जो समय हमारे पास उपलब्ध है उसका हमने सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. तो जैसे ही मौका मिलता है, अगर पॉसिबल रहा तो आपने इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपने उसकी शुरुआत करनी चाहिए. एग्जैक्टली स्टोरी का थीम क्या हो सकता है, एग्जैक्टली जो है इसमें कितने कैरेक्टर्स थे, उनके मूड क्या थे और किस तरीके से हम डिस्कशन के माध्यम से स्टोरी को बिल्ड कर सकते हैं. ये इनिशिएटिव, ये शुरुआत वहां पे आप कर सकते हो सकता है कि इस बात करते वक्त सबका सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी बेहतर है, तो वहां पे आपके स्टोरी के पॉइंट्स भी वहां पे आप रख सकते हो, सो दैट आपने जो कहा है उस बेसिस पर बाकी कैंडिडेट्स डिस्कशन करना शुरू करेंगे. यानी एक तरीके से मार्ग आपने दिखाया, एक तरीके से शुरुआत आपने की. अच्छा बुरा वो जो है डिस्कशन के माध्यम से निकलेगा, बट आपने वो करेज दिखाया, आपने वो इनिशिएटिव लिया और डिस्कशन को आपने शुरू किया. ये जो है एक लीडर का गुणधर्म होता है. बट जैसे मैंने कहा, हमेशा आपको ये मौका मिलेगा ही ऐसी गारंटी नहीं. वहां पे हर एक व्यक्ति इस तरह का इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा, हर एक वहां का कैंडिडेट लीडर इमर्ज होने के लिए प्रयास करेगा. तो हो सकता है इमीडिएटली दूसरा कोई कैंडिडेट वहां पे जो है चर्चा की शुरुआत करे. अगर कोई शुरुआत करता है, नथिंग डूइंग, कोई उसमें दिक्कत नहीं है. आपने जो है उसके बाद में बोलने की कोशिश करनी चाहिए. पहले के बाद में दूसरा या मान लो तीसरे बार आपने जो है बोलने की वहां पे कोशिश करनी चाहिए. सो एज फार एज पॉसिबल इफ यू कैन इनिशिएट, वेरी गुड. आपका जो है उन ऑफिसर्स के नजर में आप रहोगे कि ही हैज इनिशिएटेड द डिस्कशन. ओके, एक बात, अगर मान लो आपको मौका मिलता ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली एंड पे आ रहा हूं. अगर आपको मौका मिलता है, इफ यू कैन कंक्लूड द डिस्कशन, शुरुआत नहीं कर सकते हो लेकिन सारा सुनने के बाद अगर आप डिस्कशन को कंक्लूड कर सकते हो, तो भी जो है एक तरीके से जो है वो लीडरशिप की क्वालिटी वहां पे मानी जाएगी. आइडियली गिवन अ चांस, आप डिस्कशन की शुरुआत भी करते हो, सब लोगों को जो है डिस्कशन में इन्वॉल्व करके लेते हो और एंड में आप डिस्कशन को कंक्लूड भी करते हो किसी कॉमन कंसेंसस के आधार पर, किसी स्टोरी को एक समराइज्ड फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हो. अगर आप ये कर सकते हो तो इन रियल मैनर आप एक लीडर बोल के उस ग्रुप में इमर्ज हुए हो, ऐसे हम मान सकते हैं. ये होगी एक बात. सो एज फार एज पॉसिबल इनिशिएटिव आपने लेने की कोशिश करनी चाहिए. उसके साथ ही इफ यू कैन कंक्लूड द स्टोरी, दैट इज अ ग्रेट थिंग. बट इस सारे ग्रुप डिस्कशन के दौरान अलग अलग तरह के जो है मौके आपको आएंगे, जहां पे कभी फिश मार्केट वाला सिनेरियो होगा, कभी जो है सारे चुपचाप सुनते बैठेंगे. अलग अलग सिनेरियो रहेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा. बट इस ग्रुप डिस्कशन के दौरान हमने ये नहीं समझना है कि ग्रुप डिस्कशन यानी सिर्फ आपने ही बोलना है. एब्सोल्युटली नॉट. जो कुछ समय दिया गया है 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का, आपका ग्रुप है. 10 लोगों का, 12 लोगों का, 15 लोगों का ग्रुप है. तो ग्रुप एक्टिविटी है, ये इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है. आपको वहां पे सचिन तेंदुलकर नहीं बनना है, आपको टीम इंडिया बनना है. बाकी भी लोगों के सहकार्य से, सहभागिता से आपको वो विजय हासिल करना है. जस्ट लाइक दैट. जब आपका मौका नहीं रहा, जब बाकी लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब अब मेरा काम खत्म हो गया और आप जो है वो खुद की ही दुनिया में वहां पे जो है सोच रहे हो. नो, डोंट डू दैट. बी अ वेरी गुड लिसनर. अगर आपको अच्छी तरीके से बात करना है तो आपको अच्छी तरीके से सुनना होगा. उस तरह का स्किल आपको डेवलप करना होगा. दोज हु आर गुड लिसनर्स, दे गेट एन एज, दे गेट एन एडवांटेज टू स्पीक बेटर.
तो इन 5 मिनट में 10 मिनट में जो भी कुछ समय आपके पास ग्रुप डिस्कशन के लिए है, बाकी कैंडिडेट जब बात कर रहे हैं ध्यान से हमें उनको सुनना है। एग्जैक्टली उनके पॉइंट्स क्या है हमने ध्यान से सुनने हैं। जब आप उनके पॉइंट्स सुन पाओगे तभी जाके तो आप अच्छी तरीके से डिस्कशन में कंट्रीब्यूट कर सकोगे। तभी जाके तो आप कह सकते हो कि चेस्ट नंबर 17 has given a very valid point that the second character was having for example such and such kind of mood because such and such kind of things were shown in the picture। यानी किसने क्या कहा उसका रेफरेंस लेके उसके पॉइंट को रेफर करके आप अच्छा बुरा या किस तरीके से हमारे स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह के मुद्दे दोगे तो सर्टेनली ये ग्रुप एक्टिविटी वहां पे मानी जाएगी। सो बी अ गुड लिसनर इवन इफ यू आर नॉट स्पीकिंग जब आप दूसरों का सुनते हो तो आपको अच्छे तरीके से मुद्दे वहां पे मिलते हैं। वह सिनेरियो में मैं कहता हूं कि आपकी स्टोरी जो है बड़ी बेकार थी, बाकी लोग जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी वहां पे स्टोरी है, तो इवन आपकी स्टोरी बेकार है फिर भी दूसरे लोगों का सुनते हुए आपको वहां से मुद्दे मिल जाएंगे। एटलीस्ट यू कैन कमेंट कि कितने कैरेक्टर्स है, एटलीस्ट यू कैन कमेंट कि उनका मूड किस तरीके से है, एटलीस्ट यू कैन कमेंट कि जो है ओवरऑल बाकी लोगों का सुनने के बाद में कौन सा थीम उस स्टोरी को फिट होता है। सो बाय लिसनिंग ऑल्सो यू गेट गुड पॉइंट्स। हर एक चीज आपने ही सोचनी है और लिखनी है ऐसी नहीं। इवन इफ यू डोंट राइट अ गुड स्टोरी, दूसरों के मुद्दे के आधार पर आप ग्रुप डिस्कशन में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकोगे। बट ये सबके लिए क्या लगेगा, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कहने के लिए तो हमने कह दिया कि हमें हमारे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज प्रोजेक्ट करना है, हमने कह दिया कि आपने इनिशिएटिव लेना है, आपने लीडर्स क्वालिटी वहां पे जो है प्रोजेक्ट करने हैं। जैसे आप वहां पे हो तो वैसे बाकी 15 कैंडिडेट भी तो जो है इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे। 15 कैंडिडेट भी तो जो है उन 5 मिनट में 10 मिनट में अपना मुद्दा वहां पे रखने की कोशिश करेंगे। सो अलग अलग तरह के सिनेरियो हो सकते हैं आपके एसएसबी में। एक जो बड़ा कॉमन सिनेरियो होता है उसे हम कहते हैं फिश मार्केट। हम फिश मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, हर एक वहां का जो है जो बेचने वाला होता है इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इतनी कीमत वहां पे बोलते रहता है। सो क्या दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज देयर। नोबडी इज एबल टू लिसन व्हाट अदर इज सेइंग, जस्ट लाइक दैट। इस ग्रुप डिस्कशन में भी क्या होता है, चेस्ट नंबर 15 भी शुरुआत करना चाहता है, चेस्ट नंबर 17 भी बोलना चाहता है, चेस्ट नंबर 19 भी बोलना चाहता है, चेस्ट नंबर 18 भी बीच में बोलता है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्पीक, और उस वक्त जो है कौन क्या कह रहा है किसी को कुछ नहीं समझता है। दैट इज अ फिश मार्केट, क्योंकि हर एक को जो है अपना मुद्दा रखना है, हर एक को जो है जोर जोर से बोलते हुए मैं कैसे सही हूं ऐसे बोलने की कोशिश करना है। अगर इस तरह का फिश मार्केट का सिनेरियो रहेगा जहां पे हर एक व्यक्ति एक दूसरे से बढ़ चढ़कर वहां पे बात करना चाहता है, उसी वक्त साइमल्टेनियसली बात करना चाहता है, और इस तरह का फिश मार्केट सिनेरियो होता है, तो एज फार एज पॉसिबल आपने उस वक्त इस फिश मार्केट में जो है और आपका आवाज बढ़ा के पार्टिसिपेट करना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आप जो बोलोगे वो वहां पे सुना ही नहीं देगा, और वहां पे ऐसा होगा कि आप भी जो है भीड़ का हिस्सा बन गए हो, आप भी जो है खुद के ही मुद्दे आगे वहां पे ढकेलने की कोशिश वहां पे कर रहे हो। हमें वो नहीं करना है। लीडर क्या होता है, जो टास्क दिया है उस टास्क को बाकी लोगों की मदद से वहां तक लेके जाने के लिए जो है वो कारगर साबित वहां पे होता है। तो इस सिनेरियो में आपने जो है पहले 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड सुन लिया कि अब तो जो है थोड़ी शांति वहां पे होगी, कोई तो भी सिर्फ एक बोलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको अब यहां पे लीड लेना ही पड़ेगा। जेंटलमैन, आई थिंक everybody is speaking, so we are not able to listen. Our time we are wasting, whatever time has been given to us, we are wasting that time. So let's focus and let's speak one by one. So let's focus point wise. How many characters were there? So rather than everybody speaking, please calm down, please calm down, please speak one by one. I think chess number 18 can put some point. यानी आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जो है उसको दिशा देने की शुरुआत कर रहे हो, और जो है बाकी लोगों को यानी एक एक करके हम बात करेंगे, इस तरीके से हम कह रहे हैं। वहां पे हम बीच में वहां पे बोल भी सकते हैं कि इनका होने के बाद जो है अगर आप बोलोगे तो सबको जो है आपके मुद्दे भी समझ में वहां पे आएंगे। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, पूरा ट्रैफिक जो जाम हुआ है उस ट्रैफिक को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। यू आर टेकिंग अ लीड, यू आर टेकिंग इनिशिएटिव। अगर ये लीड ये इनिशिएटिव नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, उसी तरीके से जो है ट्रैफिक जाम होते रहेगा, उसी तरीके से फिश मार्केट वाला सिनेरियो रहेगा और सारा का सारा वॉश आउट हो जाएगा। हम में से कोई भी वहां पे सेलेक्ट नहीं होगा।
करेक्ट। सो इस फिश मार्केट के सिनेरियो में आपके मुद्दे रखने के बजाय हाउ यू कैन पुट द थिंग्स इन ऑर्डर, किस तरीके से जो है वहां पे शांतता प्रस्तापित करके जल्द से जल्द आपको जो टास्क दिया है ग्रुप को, उससे रिलेटेड डिस्कशन आप शुरू कर सकते हो, इसका प्रयास हमने वहां पे करना चाहिए। वहां पे जो है आपने बोलने से या आपने भी उस डिस्कशन में जो है पार्टिसिपेट करने से बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर एक तरीके से इस फिश मार्केट वाले सिनेरियो में ऑर्डर क्रिएट करने में आप सक्सेसफुल होते हो तो सर्टेनली दिस इज अ लीडरशिप क्वालिटी। आप वहां पे जो है परीक्षकों के नज़र में, एग्जामिनर्स के नज़र में जो है आपको अच्छे मार्क्स वहां पे मिलेंगे। एक इस तरह का सिनेरियो होता है। दूसरा जो सिनेरियो होता है जो एग्जैक्टली इसके अपोजिट, पैसिव ग्रुप। मान लो न्यू कमर्स का, फ्रेशर्स का ग्रुप है और वहां पे ग्रुप किया हुआ है और शुरुआत जब वहां पे की तो आपने शुरुआत तो कर दी, आपने मन में कहा गुड, आई हैव गॉट अ चांस टू इनिशिएट द डिस्कशन, और बाद में भी उसके बाद में जो है कोई भी बात नहीं कर रहा है तो आप ही बोलते जा रहे हो। आपने कहा अच्छा, बहुत अच्छा मौका मिल गया, कोई बाकी जो है बोलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है या थोड़े से शाय नेचर के इंट्रोवर्ट इस तरीके के कैंडिडेट दिख रहे हैं, तो आपने कहा बहुत बेहतरीन मौका है, आप ही बोलते जा रहे हो, शुरुआत में भी आप ही बोल रहे हो, मुद्दे भी आप ही वहां पे डाल रहे हो, ओवरऑल आपकी ही स्टोरी जो है आप वहां पे आगे लेके जा रहे हो। दैट मीन्स आप जो है उस मौके का फायदा उठाते हुए हर एक चीज ऑलमोस्ट आप ही बोलते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि सर इन द एंटायर 10 मिनट्स डिस्कशन 9 मिनट्स आई हैव स्पोकन सर, सारे के सारे मुद्दे मैंने ही दे दिए, सारा का सारा जो है मैंने धो डाला। शायद आपका जो है फीलिंग वैसे हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल। अगर हर एक चीज आप ही बोल दोगे, सब कुछ आप ही करोगे, तो इट इज शोइंग इंडिविजुअल एक्सेलेंस, इट इज शोइंग कि आप ग्रुप के बाकी लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप जो है एक तरीके से आपकी ही गाड़ी आगे पे भगा रहे हो। इट्स अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप टेंडेंसी, हमें वो नहीं चाहिए। हमें जो है ग्रुप को साथ लेके काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो इवन इफ ऐसा वहां पे ग्रुप होता है, आपने तो मुद्दे कहने ही चाहिए, बट बाकी लोगों को भी आपने प्रेरित करना चाहिए। अगर पैसिव ग्रुप है, प्लीज आपको क्या लगता है इसमें जो है आप क्या ऐड कर सकते हो? यू कैन आस्क देम, यू कैन मेक देम कॉन्फिडेंट सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट। अगर उस तरीके से आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हो और उनके मुद्दे भी स्टोरी में ऐड कर सकते हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड क्वालिटी, दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर, जो इस ग्रुप डिस्कशन में आपने जरूर दिखाना चाहिए। फिश मार्केट जहां पे हर एक बोल रहा है और पैसिव ग्रुप जहां पे कोई भी नहीं बोल रहा है, इन दोनों के बीच में आपको जो है बैलेंस वहां पे करना है। सो आइडियली आपका ग्रुप कैसे होना चाहिए? जहां पे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है, रादर देन वेस्टिंग टाइम। हर एक व्यक्ति वहां पे उसके मुद्दे रख रहा है, हो सकता है कि वहां पे जो है आप दूसरों के मुद्दों से एग्री नहीं कर रहे हो। सो आई वुड लाइक टू डिफर विथ हिज व्यू पॉइंट, आई वुड लाइक टू डिफर, आई वुड beg to differ with his points, and I think such and such kind of thing is there. So with such kind of sentences आप जो है आपका डिस्प्लेजर भी वहां पे दिखा सकते हो और आप जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, उस स्टोरी के एंड तक आने के लिए वहां पे जो है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स द्वारा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन वहां पे होना चाहिए। आइडियली उस सिनेरियो में आपका जो है फायदा होगा। कम से कम एंटायर डिस्कशन में 2 से 3 बार अगर आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो तो वहां पे जो है एग्जामिनर्स के नजर में आप आओगे और आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलने में उसका फायदा होगा। तो अलग अलग तरह की जो है सिनेरियो रहेंगे और अलग अलग सिनेरियो में आपकी स्ट्रैटेजी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। फिश मार्केट में क्या करना है? एज फार एज पॉसिबल दिशा देने की कोशिश करना है और उस फिश मार्केट में पार्टिसिपेट होने से बचना है। पैसिव ग्रुप में जो है आपने मुद्दे रखना है, लेकिन हर एक चीज मैं ही बोलूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी पार्टिसिपेट करना है। एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन जितना बेहतरीन होगा उतना जो है आपके और ग्रुप के वो फायदे के लिए वहां पे होगा। करेक्ट? और इस एंटायर डिस्कशन में rather than giving any point, your focus should be giving a meaningful direction. ऑलरेडी जो चीज कही है उसको ही रिपीट करने में कोई पॉइंट नहीं है। ऑलरेडी चेस्ट नंबर 19 ने कुछ पॉइंट्स वहां पे डाले हैं, फिर से आपका मौका आने के बाद आपने वही चीज जो है रिपीट नहीं करनी चाहिए। उस डायरेक्शन को आगे लेके जाने के लिए, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो कुछ आप वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो करने की आपने कोशिश करनी चाहिए। सो योर रोल, योर इफेक्टिविटी, योर रोल टू गिव मीनिंगफुल डायरेक्शन टू द डिस्कशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज
ग्रुप डिस्कशन इज कंसर्न। तो इन सारे चीजों को जो है हमने ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ध्यान में रखना है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ग्रुप डिस्कशन में, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। यू आर अवेयर, अल्टीमेटली वहां पे आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वहां पे आपका ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, ग्रुप कन्विंसिंग एबिलिटी चेक की जा रही है। और ये करते वक्त आप जब बात कर रहे हो या आपका जो कम्युनिकेशन है, आपको पता है वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से एक तरीके से बात करती है। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो और उसके माध्यम से जो एक तरीके से इंप्रेशन और इन्फ्लुएंस आप क्रिएट कर रहे हो, ओवरऑल हार्डली 10 to 20% इन्फ्लुएंस सिर्फ आपके शब्दों के माध्यम से, आपके नॉलेज के माध्यम से आ रहा है। ऑलमोस्ट 80% इन्फ्लुएंस आपका ग्रुप के ऊपर या एग्जामिनर्स के ऊपर जो पड़ रहा है वो आपके बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। आपकी आंखें, आपका फेस, आपके बॉडी मूवमेंट्स, आपके हाथों के मूवमेंट्स, आपका आई कांटेक्ट, आपका टोन, कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिसके माध्यम से आप ग्रुप डिस्कशन में बॉडी लैंग्वेज के आधार पर आपका इंप्रेशन वहां पे जमा सकते हो। सो टू स्टार्ट विथ अटायर, आपने क्या पहन के जाना है। पहला ही दिन है, स्क्रीनिंग टेस्ट का दिन है, पहले ही दिन ये टेस्ट वहां पे होते हैं, तो एज फार एज पॉसिबल आपने अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। ऑलरेडी आप घर से लेके जो गए हुए हो, यूजुअली अ लाइट कलर्ड शर्ट, डार्क कलर पैंट, इफ पॉसिबल मैचिंग टाई, और अगर मान लो ठंडी का महीना है, वहां पे जो है ठंड है, तो आप इवन उसके ऊपर ब्लेजर, कोट ये भी पहन सकते हो। लड़कियां हैं, प्रॉपर पंजाबी सूट या आपके लिए जो सूटेबल है इस तरीके से जो है आपने पहराव करना चाहिए। आपके जो हेयर्स है वो प्रॉपरली कोम, प्रॉपरली वहां पे जो है उसको प्रॉपरली अरेंज करके उसको आपको लेके जाना है। सो बेसिकली योर अटायर हैज टू बी गुड, एंड बीइंग अ फर्स्ट डे आप जो है ये सारी तैयारी करके वहां पे जा सकते हो, क्योंकि जब आप बोल रहे हो ये पहला इंप्रेशन आप वहां पे एग्जामिनर्स के ऊपर वहां पे क्रिएट कर रहे हो। अब तक एग्जामिनर्स ने, उस जीटीओ ने, उस इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने, उस साइकोलॉजिस्ट ने आपको देखा नहीं है। सबसे पहली बार वो आपको बोलते हुए वहां पे देख रहे हैं पीपीडीटी में, तो इसकी वजह से आपका अटायर ये अच्छी तरीके से वहां पे होना चाहिए। योर पोस्चर, वहां पे जब आप सेमी सर्कुलर फैशन में, क्योंकि आप जो बैठ रहे हो तो इस तरीके से जो है आपके चेयर्स वहां पे रखे हैं और ये तीन जो है एग्जामिनर्स यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो जो आप चेयर्स पर बैठ रहे हो एस में बैठना है, बट योर शोल्डर शुड बी ब्रॉड। वहां पे जो है बिल्कुल इस तरीके से या बिल्कुल जो है नाराज, फ्रस्ट्रेटेड, इस तरह का जो है हमारा फीचर वहां पे नहीं दिखना चाहिए। योर पोस्चर शुड बी इरेक्ट। आपके हाथ जो है आपके थाइज के ऊपर या थोड़ा बहुत माइनर मूवमेंट वो आप कर सकते हो। किसी को एग्जैक्टली पॉइंट मत करना कि इसने ऐसा ऐसा कहा, ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो, माइनर मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स आर अलाउड, बट वहां पे जो है आपने कॉन्फिडेंस आपके पोस्चर के माध्यम से दिखना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू हैव सम स्माइल, थोड़ा सा स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल शोज दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, स्माइल शोज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, तो थोड़ा सा स्माइल ये फायदे की चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर आई कॉन्टैक्ट। यू मस्ट हैव आई कॉन्टैक्ट विथ योर कलीग्स। जब ग्रुप डिस्कशन आप कर रहे हो तो आपके जो कलीग्स है उनके साथ में जो है आपने आई डिस्कशन करना है। जब आप आपका मुद्दा वहां पे रख रहे हो, सबको आपने इन्वॉल्व करके रखना है। मान लो यू आर सिटिंग हियर, तो आपने आपका मुद्दा बताते वक्त इधर देखना चाहिए, इधर देखना चाहिए, इनको भी निगलेक्ट मत करो। दैट मीन्स यू आर इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स इनटू योर पार्टिसिपेशन। सिर्फ एक की तरफ बोल के देख के नहीं बोलना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर लुक टुवर्ड्स द एग्जामिनर। उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्शंस दे दिए, इसके बाद में जो है फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर नॉट इन पिक्चर, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप ये मत देखो कि जो है एग्जामिनर वहां पे क्या कर रहा है, बिल्कुल एग्जामिनर की तरफ देखना ही नहीं है आपने। जीटीओ, आईओ, साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी तरफ आपने जो है ध्यान नहीं देना है। आपका ग्रुप क्या है उसकी तरफ ध्यान दो, कौन क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। आपको जो है इन एग्जामिनर्स की तरफ देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो आई कॉन्टैक्ट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। बी अ गुड लिसनर। आप अच्छी तरीके से सुनोगे तभी जाके तो अच्छी तरीके से मुद्दे आप दे सकोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
ऐसे बहुत बार सिनेरियो आएंगे, जैसे मैंने कहा फिश मार्केट सिनेरियो है, या बहुत बार ऐसा हुआ कि आपसे डोमिनेंट कैंडिडेट, आपसे अच्छे मुद्दे जो रख रहे हैं, इस तरह के कैंडिडेट आपके ग्रुप में होंगे। इवन इफ आपको बहुत ज्यादा बोलने का मौका भी नहीं मिला, 1 या 2 ही बार आपने मौका आपको वहां पे मिला, जब कोई दूसरा बोल रहा है आपकी बॉडी भी उसको रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप किसी के मुद्दे से एग्री करते हो तो जो है जस्ट विथ अ नॉड ऑफ योर नेक यू कैन एग्री विथ हिज पॉइंट। अगर आप डिसएग्री करते हो तो जो है आप जो है थोड़ा सा विथ सेइंग नो बाय योर नेक मूवमेंट, आप जो है एक तरीके से आप बोल रहे हो, यानी जो मौका आपको शब्दों के माध्यम से नहीं मिला वो आपके आंखों के मूवमेंट से, वो आपके नेक के मूवमेंट से, वो आपके बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप वहां पे दर्शाते हो। और ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट ये सारी चीजें नोट कर रहा है। सो बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। योर पार्टिसिपेशन वेदर वर्बली और थ्रू बॉडी लैंग्वेज, इट हैज टू बी देयर। सो बी अ गुड लिसनर, पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप। जहां जहां पर मैंने कहा शुरुआत कर सकते हो, बीच में बोल सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, उस ग्रुप को जो है दिशा दे सकते हो। जहां जहां पर पॉसिबल है आपने जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा हर एक चीज मैं ही बताऊंगा, या जो कुछ अच्छा कह रहा है, जो कोई डोमिनेंट कैंडिडेट है उसके ही बाजू से मैं उसको जो है सपोर्ट करूंगा। नो, एनकरेज अदर्स टू पार्टिसिपेट। मान लो आपके ग्रुप के 12 में से जो है 10 लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ मुद्दे वहां पे रखे हैं, 2 कैंडिडेट्स बिल्कुल ही बोले नहीं है, उनको डर लग रहा है या बिल्कुल ही बोले नहीं, यहां पे आपका ये दायित्व बनता है। आई थिंक चेस्ट नंबर 19, इफ यू वांट टू ऐड फ्यू पॉइंट्स, आप खुद होके उसको एनकरेज करो। दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, दैट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट अगर आप देते हो और वो वहां पे उसके मुद्दे रखता है, ये आपके फेवर में जाएगा। एनकरेज अदर्स ऑल्सो टू पार्टिसिपेट। आपने मुद्दे रखने के बाद अगर कोई आपको वहां पे लगता है कि 2-3 कैंडिडेट्स बिल्कुल ही बोले नहीं, और अगर आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हो ग्रुप डिस्कशन में, नथिंग लाइक दैट। तो इन सारी चीजों को जो है जरूर ध्यान में लिया जाएगा पीपीटी में आपके बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड। सो योर बॉडी लैंग्वेज प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल एज वेल एज योर ओवरऑल डिस्कशन थ्रू विच यू कैन इमर्ज एज अ लीडर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिश मार्केट वाला सिनेरियो हो, पैसिव ग्रुप हो, या सचमुच में कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करने वाला ग्रुप हो, जो भी सिनेरियो हो, उस सिनेरियो में आपको खुद को ढालना है पॉजिटिवली, वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना है, तभी जाके आप ग्रुप डिस्कशन में अच्छे मार्क्स लेते हो और उस आधार पर पीपीटी में आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। एंड दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड वेदर यू आर स्क्रीन्ड इन और यू आर स्क्रीन्ड आउट। By this time you are thorough with the different stages of PPDT, उससे रिलेटेड आपने